हे एवरीवन, सुप्रभात। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कपालभाति प्राणायाम और ये 5 आसन रोज करते हो तो आप बीमारियों से दूर रहोगे और स्ट्रेस फ्री भी रहोगे। आइए शुरू करते हैं। पहले हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। देखिए, ऐसे वज्रासन में बैठेंगे और पहले सांस अंदर लेंगे, उसके बाद सांस बाहर छोड़ेंगे, उसके बाद सांस खुद ऑटोमेटिकली अंदर आती रहेगी। पेट भरकर सांस अंदर लेंगे, कपालभाति प्राणायाम आप 2 से 5 मिनट तक कर सकते हो अपनी सुविधा अनुसार। इस प्राणायाम से एक तो आपके पेट संबंधी समस्याएं खत्म होगी, दूसरी श्वास संबंधी समस्याएं, और आपका दिमाग भी शांत होगा। कपालभाति प्राणायाम में ध्यान ये रखना है कि आपने सांस फोर्सफुली नहीं छोड़नी है, धीरे धीरे छोड़नी है, नहीं तो आपका बीपी भी बढ़ सकता है। अब योगासन की तरफ चलते हैं। पहला योगासन हम करेंगे मलासन। मलासन के लिए बैठ पर खड़े हो जाएंगे। अब ऐसे बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में ले लेंगे, अपने पाँव को टच कर देंगे, हाथों को चेस्ट के पास रखेंगे। अब सामने सांस नॉर्मल रहेगी। इस आसन से आपके थाइज, जो इनर थाइज हैं, वो स्ट्रेच होते हैं। पेशाब संबंधी समस्याएं खत्म होती हैं, सेक्स संबंधी समस्याएं खत्म होती हैं। अगर आपके हिप्स में किसी तरह का स्ट्रेस है तो वो खत्म होता है, हिप्स स्ट्रेच होते हैं। और अगर प्रेग्नेंट महिलाएं इस आसन को करती हैं तो नॉर्मल डिलीवरी में सहायता करता है ये आसन। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो उसमें ये आसन बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि ये हमारे जो पेट का लोअर एरिया है उसको एक्टिव करता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या खत्म हो जाती है। उसके बाद हमारा अगला आसन है मंडूकासन। वज्रासन में मुट्ठी बंद कर लेंगे, राइट हैंड की नाभि के ऊपर रख लेंगे, दूसरे लेफ्ट हैंड को फ्लैट करके मुट्ठी के ऊपर। अब सांस भरेंगे, सांस अंदर लेंगे, जितनी सांस अंदर ले सकते हो फुल पेट सांस अंदर लोगे और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। जब हम आगे मैट पर झुक गए होंगे तो हमें वहां पर सांस छोड़कर अपनी सुविधा अनुसार रुकना है। इस आसन से आपका पेट हेल्दी होता है, डाइजेशन संबंधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ये आसन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप शुगर के पेशेंट हो तो ये आसन आपके लिए बहुत कारगर है, बहुत फायदा है। आपको इसका अभ्यास रोज करना चाहिए। सांस अंदर भरते हैं,
इस आसन में बैठते हुए सांस अंदर लेंगे, उसके बाद सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और जब 15 सेकंड अपनी सुविधा अनुसार या 10 सेकंड आप रुकोगे तो उसके बाद सांस अंदर ले लेनी है और सांस अंदर लेते हुए वापस आ जाना है। इसके बाद हमारा तीसरा आसन है अधोमुख स्वानासन या डाउनवर्ड डॉग। इस पोजीशन में आ जाएंगे अपने आप को। अब हाथों को पीछे करेंगे, हमारी टांगे तो सीधी करनी है। जो हमारी एड़ियां हैं वो फर्श पर टिकी हुई होंगी। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में हमारी एड़ियां फर्श पर टिकी हुई होंगी, टांगे सीधी होंगी। ये हमारे बैक के लिए बहुत अच्छा है, हमारी कमर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके टांग की नसें बार बार चढ़ जाती हैं तो उनको ये रोकने में मदद करता है, आपकी टांग की नसों को मजबूत करता है। इसके बाद तीसरा आसन है हमारा बालासन। बालासन में जाने के लिए सांस अंदर भर लेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। बालासन के लिए आप अपनी दोनों टांगे टच कर लोगे, ऐसे गैप रहेगा। उसके बाद सांस अंदर भरेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, और अगर बालासन का अगर पूरा फायदा लेना चाहते हो तो आप क्या करोगे कि सांस भरते हुए पहले अपने हाथ ऊपर ले जाओगे और सांस छोड़ते हुए हाथ सिर के साथ मैट पर बिछा दोगे, जिससे क्या होगा कि आपका पूरा शरीर भी टच होगा। यहाँ पर नॉर्मल सांस ले सकते हैं। अगर आपके दिमाग में किसी तरह का स्ट्रेस रहता है तो या स्ट्रेस हो गया है तो बालासन आपके स्ट्रेस को खत्म करने में मदद करेगा। आप बालासन का सुबह शाम खाली पेट 5 मिनट तक अभ्यास कीजिए, और जो दूसरे नंबर पर मंडूकासन बताया था आपने, उसका 5 बार अभ्यास करना है, 5 रेपिटेशन करने हैं। अब इसके बाद चौथा आसन है हमारा बद्ध कोण आसन। बद्ध कोण आसन के लिए आप पहले ऐसे अपनी टांगे आगे फैला देंगे, उसके बाद अपनी टांगे मोड़ेंगे। आप जितने पीछे ले जा सकते हो अपने,
उसके बाद आपने अपने मोड़ी हुई टांगों को नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ टच देना है। आप बहुत अच्छा टच महसूस करोगे आपके इनर थाइज में। ये पेशाब रुकने की समस्या, यूटीआई की समस्या, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इस तरह की समस्याओं में बहुत ही कारगर आसन है बद्धकोण आसन। इस आसन का आपको कम से कम रोज 5 मिनट तक अभ्यास करना है, या आप सुबह 2 मिनट कर सकते हो, शाम को 2 मिनट कर सकते हो, क्योंकि ये आपके इनर थाइस पर काफ़ी स्ट्रेस डालता है और आपको थोड़ी देर बाद दर्द महसूस हो सकती है। इसमें आपको सांस की गति सामान्य रखनी है। इसके बाद हमारा अगला आसन है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए आप मैट पर लेट जाओगे, अपनी दोनों टांगें घुटनों से फोल्ड कर लोगे। अब सांस अंदर भरकर हिप्स को उठाएंगे, और जब आप ऊपर आपके हिप्स उठ जाएंगे तो आपने सांस वहां रोक कर रखनी है। सांस भरते हुए हिप्स उठाएंगे।